तो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको अपना मोटर व्लॉगिंग सेटअप। तो बेसिक नेसेसरी है जो हमें चाहिए मोटर व्लॉगिंग में, तो वो दिखाऊंगा आपको क्या क्या चीज़ मैंने भी लिया है और आप सबको मैं दिखाता हूँ। तो चलते हैं अपने सेटअप पे। आपको जो चाहिए मोटर व्लॉगिंग के लिए वो ये है सब: गोप्रो, मीडिया मोड, माइक, आपको मेमोरी कार्ड, आपको चिन माउंट और एक हेलमेट तो वैसे भी चाहिए क्योंकि मोटर ब्लॉगिंग के बिना तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने गोप्रो कहाँ से परचेज किया, कितने का लिया, मीडिया मोड कितने का लिया, ये माइक कितने का पड़ा, ये सारा चीज़ मैं आपको प्राइस तो नहीं बताऊंगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लेना। अमेजोन का दे दूंगा मैं, क्योंकि मैंने ये जितना भी लिया ये मैंने एक्चुअली डिस्काउंट में लिया है, क्योंकि जो हमारे जो बिग बिलियन डे चलता है जो अक्टूबर में जो आता है, इसमें मैंने सारे बुक किए थे क्योंकि मुझे पता था कुछ ऑफर मुझे मिल जाएंगे। तो ऑफर के कारण काफ़ी मुझे अच्छे प्राइस में मिल चुके हैं वो। और हेलमेट तो मैंने कहूँ कि काफ़ी पहले ही मैंने ले लिया था। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए इन सबको पहले मैं कर देता हूँ साइड, क्योंकि जो आपको चाहिए ना वो है आपका हेलमेट। आप हेलमेट कोई सी भी कंपनी का ले सकते हो, लेकिन आपको जो लेना है ना हेलमेट, ये ISI ज़रूर लेना। और जब भी परचेज करने जाओगे हेलमेट तो ना ये ज़रूर देखना कि इसकी पैडिंग रिमूव होती है कि नहीं होती। देखो इसकी पैडिंग ना यहाँ से रिमूव होती है, देखो सारी पैडिंग रिमूव हो जाती है, ठीक है। ये एक बटन होते हैं जो सारी पैडिंग रिमूव हो जाती है। और ये मैं पहले का जो मेरा सेटअप है माइक का, मैं उसका बताऊँगा आपको बाद में। तो ये ज़रूरी है क्योंकि पैडिंग के बिना ना आपकी जो माइक की जो देख रहे हो, ये माइक देख रहे हो जो मैंने लगाया था माइक, ये दिक्कत करेगा। ये आप कहाँ रखोगे, वायर जो भी होगा ना। गोप्रो नाम है, मैं ये है वैसे एक्शन कैमरा, इसे एक्शन कैमरा बोला जाता है। तो आप जो है ये काफ़ी ब्रांड के आते हैं, लेकिन मैं यही बोलूँगा ना कि ना आप थोड़े से पैसे लगा के ना गोप्रो लो, क्योंकि ना इसकी जो फुटेज है काफ़ी अच्छी है। अगर आपका बजट नहीं है ना, आप 2 महीना रुक जाओ, लेकिन गोप्रो जरूर लो, गोप्रो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोप्रो मैंने ये सील जो था ये मैंने उस समय ही कर दिया था जब मेरे पास आया था, क्योंकि मुझे चेक करना था। जो डिलीवरी बॉय आया था, क्योंकि मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था, तो डिलीवरी बॉय आया था तो मैंने उसके सामने चेक किया, क्योंकि कहीं माल हो या ना हो, क्योंकि काफ़ी सारा चीज़ें थी। ऐसा डिब्बा आएगा गोप्रो हीरो 10 ब्लैक है मेरे पास, ठीक है, कुछ ऐसा आएगा। और इसके अंदर ये निकलता है, ये अच्छा बॉक्स है, क्योंकि हीरो 10 के बाद ये बॉक्स आना स्टार्ट हुआ। हीरो 9 के पहले नहीं आता था बॉक्स, तो हीरो 10 ही आप लेना हो सके तो, हीरो 9 ब्लैक अवॉइड करना, ठीक है। तो ये है आपका गोप्रो। इसमें मैंने ऑलरेडी जब ये आया था तो मैंने इसमें टेम्पर ग्लास लगा लिया था, आपने देखा होगा 1, 2 और 3 टेम्पर ग्लास है, ठीक है। इसको तो अभी रख देते हैं यहाँ पे फिलहाल। और इसके साथ ये कुछ माउंट आएंगे, ये कुछ हेलमेट माउंट है जो मैंने आपको बताया था। जो आपका जो ब्लू आर्मर का जो ये आएगा, ये गोप्रो का इसको ऊपर करना है और ये ऐसे करके इसमें फिक्स हो जाता है, ठीक है। और ये ऐसे करके आपको इसको लॉक कर दो। ये आपका रबर का है, ये गोप्रो का अच्छा है ब्रांड का, तो काफ़ी अच्छा भी है। और ये प्लास्टिक क्वालिटी ना काफ़ी अच्छी है, ब्लू आर्मर की भी सही है, लेकिन हाँ इसमें बता दो ये फ्लेक्सिबल है, देख रहे हो ये। और ये जो लॉक हो जाता है ना, तो बस गोप्रो अब इसी में अपना आप इसका केस आता है, या फिर केस भी नहीं तो आप यहाँ पे ना ऐसे करके ये लेके और यहाँ पे आराम से आप ऐसे करके इसको माउंट कर सकते हो। गोप्रो हो गया माउंट। देखिए अभी मैं फ़िलहाल लगा नहीं रहा, क्योंकि इसमें और मुझे एक्सटेंसर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी वो मैं लगाऊंगा, क्योंकि ना आप ऐसे करके माउंट कर सकते हो। थोड़ा मुझे अभी ऊपर करना होगा, अपनी सेटिंग बिठानी पड़ेगी। बाकी ये इसके साथ मिला था। ये आपका कहीं पे भी, ये भी 3 mm की टेप है, कहीं पे भी आप ये चिपा दोगे, लेकिन हेलमेट में ये नहीं लगता क्योंकि कर्व है थोड़ा ना, ये अंदर की साइड डीप है। अंदर यहाँ पे बस कुछ स्टिकर वगैरह मिलते हैं, जो स्टिकर आपके ये रहे, कुछ मैनुअल वगैरह मिलेंगे और आपको ये स्टिकर मिलेगा जो कहीं पे लगा दो। मैं अपनी एक स्कूटी पे लगाऊंगा और शायद एक अपना हेलमेट पे लगा लूँगा। गोप्रो को ऑन करते हैं और मैं दिखा। और इसके साथ जो बैटरी आई थी, बैटरी इसके साथ आती है। काफ़ी कन्फ्यूजन थी मुझे, गोप्रो 10 के साथ बैटरी नहीं आती, लेकिन बैटरी इसके साथ आती है। वो भी बैटरी जो आती है वो इंडोरो बैटरी नहीं है, इंडोरो बैटरी गोप्रो हीरो 11 में आती है। इसे करके ओपन कर सकते हो, देखो यहाँ से ना ये बैटरी है, आप इसको निकाल सकते हो। ये आपकी गोप्रो की बैटरी है, ये अलग से लगी हुई आती है। इसको मैंने चार्ज किया था ताकि मुझे गोप्रो चेक करना था कि गोप्रो सही है कि नहीं, क्योंकि वारंटी में था अभी फ़िलहाल ये, और 10 दिन की रिप्लेसमेंट वारंटी जो होती है ना, तो वो सही था। तो इसको आप ऐसे लगाना, सिंपल सा इसको ऐसे करके लॉक कर देना, बस ये लॉक हो जाता है। ये पूरा वाटरप्रूफ है, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये पूरा वाटरप्रूफ है। अब अगर वाटरप्रूफ आप इसको कहीं भी ले जा सकते हो। 30 फीट या 30 मीटर है, मैं कन्फर्म नहीं, 30 फीट है शायद करना है। यहाँ पे 10 की ब्रांडिंग है। आप सीधा यहाँ से ऑन करोगे,
ये ऐसे आवाज़ करेगा और ये ऑन हो जाएगा हमारा गोप्रो। इसके अंदर काफ़ी सारी सेटिंग है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके साथ आपको चाहिए मेमोरी कार्ड। हाँ जी, इसके बिना ये गोप्रो अधूरा है, ये कुछ नहीं शूट कर सकता। अब मेमोरी कार्ड लगता कहाँ है, मैं निकालूंगा नहीं मेमोरी कार्ड, क्योंकि बार बार ज़्यादा निकालने से ना निशान है। ये देख रहे हो यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेमोरी कार्ड रहेगा रेड एंड ब्लैक में, यही मेमोरी कार्ड लगता है। ठीक है, सैनडिस्क कंपनी का मैंने लिया था मेमोरी कार्ड में, सैनडिस्क का एक्सट्रीम प्रो। आप एक्सट्रीम प्रो ले सकते हैं या एक्सट्रीम भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक्सट्रीम प्रो लिया था क्योंकि मुझे 4K पे वीडियो शूट करनी थी। अगर आपको 4K पे वीडियो शूट करनी है तो आप ज़रूर एक्सट्रीम प्रो लेना, एक्सट्रीम मत लेना, आपकी वीडियो करप्ट हो जाएगी, बार बार दिक्कत करेगा। इसके साथ एक अडेप्टर देता है और ये स्पीड देखो 256 GB की मेमोरी कार्ड है। इसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये भी मैंने डिस्काउंट में लिया था। स्पीड है 200 MB और 140 का। तो एक्सट्रीम प्रो जरूर लेना। अगर आप ये एक्सट्रीम प्रो नहीं लोगे, एक्सट्रीम ही लोगे, तो आप 4K पे वीडियो शूट मत करना, ना तो आपकी वीडियो करप्ट हो जाएगी। वीडियो में आप ना एडिट कर पाओगे, ना इतनी दिक्कत आएगी वीडियो में। तो एक्सट्रीम प्रो लोगे तो 4K की वीडियो शूट करना, नहीं तो आप स्टैंडर्ड 1080 पे भी कर सकते हो एक्सट्रीम पे। और एक्सट्रीम प्रो गोप्रो में एक्सट्रीम और एक्सट्रीम प्रो ही डालना। अगर आपको हाई फाई वीडियो चाहिए, तो हाई क्वालिटी की चाहिए, तो आपको एक्सट्रीम प्रो मेमोरी कार्ड चलेगा, नहीं तो आप एक्सट्रीम करना और 1080 पे भी आप अपनी वीडियो शूट कर सकते हो। तो आ जाते हैं अपने मीडिया मोड पे। मीडिया मोड जो है, इसके बगैर आप मोटर ब्लॉगिंग नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। पैकिंग मैंने जरूर चेक करी थी वहाँ पे खोलते हुए में, ये भी कुछ ऐसे डिब्बा आता है, गोप्रो का ही ब्रांड है, ये गोप्रो लाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना आपको ये निकलेगा मीडिया मोड माउंट। ये जैसे गोप्रो में था हमारा माउंट, आपने देखा होगा, तो इसमें भी कुछ, अरे भैया निकल जा। तो ये है माउंट, जैसे गोप्रो में छोटा माउंट था, इसमें थोड़ा ये बड़ा है, मतलब कि एक्सटेंड हो रखा है। ठीक है, और इसमें छोटा है, अंदर की साइड है, दोनों गोप्रो का ही। ठीक है, इसको इसमें रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। और ये आपका मैं बता देता हूँ क्या है ये, इसमें भी ये नट बोल्ट मिलता है। और ये है मीडिया मोड। ठीक है, ये है मीडिया मोड। इसके बिना आप मोटर ब्लॉगिंग इसलिए नहीं कर सकते हो क्योंकि इसमें देख रहे हो यहाँ पे ये है पूरा मीडिया मोड। ये है स्पीकर, आप यहाँ पे अपना 3mm का जैक लगा सकते हो, जो आपके माइक का होगा, जो आप हेलमेट में रखोगे माइक, जो हेलमेट में आप लगाओगे माइक, उसका आप जैक लगा सकते हो। यहाँ पे आप चार्ज कर सकते हो। और ये HDMI पोर्ट है, ये शायद ट्रांसफ़र का, मुझे अभी कंफर्म नहीं हो। तो ये इसमें बेनिफिट मिलता है, यहाँ चार्ज भी कर सकते हो और सीधा यहाँ पे आप माइक लगा सकते हो। अब मैं इसका इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये जो गोप्रो है, आप ये सीधा अगर हेलमेट में माउंट करोगे तो आप आवाज़ कहाँ से दोगे, आपकी आवाज़ तो है नहीं, अब आवाज़ कहाँ से दोगे, क्योंकि ये पूरा है ही नहीं, माइक का कहीं ऑप्शन ही नहीं है। तो इसमें सीधा तो ऑप्शन यही आता है कि ये जो आपका जो माइक है, ये एज अ माइक भी है और केस भी बन जाता है। आप इसके अंदर गोप्रो डालो, मैं अभी बताता हूँ कैसे इसको डालना होता है। इसमें डाल के ये सीधा माइक बन जाता है आपका, ये केस बन जाता है। आप इससे व्लॉगिंग कर सकते हो, यहाँ पे गोप्रो सब आ जाता है और यहाँ पे माइक भी लगा सकते हो। ये मैं बता, ठीक है, इसको भी मैं साइड में कर देता हूँ, इससे कैसे लगता है। अब आ जाते हैं माइक पे। ये है सोनी का माइक। अब मैं सस्ते माइक आते हैं, 400-500 में भी माइक आते हैं, लेकिन यार वो माइक ना चलते नहीं है, वो बराबर ख़राब हो जाते हैं, तो बहुत इशू रहता है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप ना 1000 से ऊपर तक का कोई भी माइक परचेज करो। मैंने सोनी का लिया था क्योंकि काफ़ी अच्छा इसके रिव्यू भी है और मैंने काफ़ी रिसर्च भी की थी, तो मुझे सोनी का ही माइक मिला था। तो सोनी का माइक सिंपल है, आपको यहाँ पे ये मिल जाता है। और इसमें एक चीज़ है, ये देख रहे हो 1 और 2 है। अगर आप अपने जैक वाला वो लोगे ना, इसमें जैसे कि आप कोई सा भी सोचोगे माइक लगाने की तो नहीं लग सकता जी, क्योंकि इसमें 1-2 टेयर आते हैं, कुछ ये टेयर बोला जाता है इन्हें, तो 1-2 टेयर आते हैं, तो ये इसमें आराम से सेट हो जाता है। ठीक है, और जो 3 आते हैं वहाँ, यानी कि 1, 2, 3, ये जो ब्लैक कलर के, अभी इसमें वाइट है तो एक इधर भी रहेगा, एक इधर भी रहेगा, एक इधर भी रहेगा, वो 3 वाले भी आते हैं। उसमें ही अगर ये आप डालोगे 3 वाला, तो उसमें आपकी वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी, आपको 2 टेयर ही लेने पड़ेंगे। 3 टेयर वाले में बिल्कुल वॉइस रिकॉर्ड नहीं होगी, 2 टेयर में ही वॉइस रिकॉर्ड होगी आपकी, क्योंकि इसका जो गोप्रो का जो अंदर का सेटअप है, ये 2 टेयर वाला ही बना हुआ है। सब जो है ना, दोनों तरफ स्पीकर है, मतलब कि आप बोल सकते हो दोनों तरफ। तो भाई ये माइक जो है ना ENCM LV1 ये माइक का मॉडल नेम है, तो आप यही परचेज करना भाई। मैं तो इसका रिव्यू तो गजब है, बाकी ब्लॉगिंग में पता चल जाएगा। कौन सब समझ गए, माइक भी आ गया। अब ये है हमारा गोप्रो।
ठीक है। इसको लगा जो केस है, ये जो गोप्रो का केस है जिसके बिना आप मोटो ब्लॉगिंग कर सकते हो। और हाँ, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, अगर आप केस नहीं लेना चाहते हो, ये केस पड़ता है थोड़ा सा महंगा। अगर आप केस लेना नहीं चाहते तो एक आता है गोप्रो का अडेप्टर, वो भी गोप्रो ब्रांड का ये अडेप्टर है। मैं यहीं कहीं फ़ोटो लगा दूंगा, आप देखना वो कैसा अडेप्टर है, आप वो भी ले सकते हो। वो थोड़ा कम रेट में पड़ता है, लेकिन उसके साथ आपको एक फिर केस लेना पड़ेगा। जैसे इस टाइप का ये केस आता है जिसमें गोप्रो सेट होता है और वो अडेप्टर नीचे लगता है, नीचे अडेप्टर लगता है। फिर वो गोप्रो में से अडेप्टर उसके इसमें जब भी किस में जाएगा वो मैं बता दूंगा अडेप्टर कहाँ लगता है। अडेप्टर जाके उसमें लगेगा और फिर उसके लिए ना आपको 1500 का या पता नहीं 1700 का केस पड़ता है। तो वो प्रोडक्ट पूरा मिला जुला के ना आपको 1000 या 1200 तक के रेंज में अगर आप पैसा डालोगे तो आप यही ले सकते हो, क्योंकि 1000-1200 डालोगे तो आप यही ले लो, ये बेटर रहेगा। आप अगर अडेप्टर लोगे, अडेप्टर में क्या इशू रहता है, वो अडेप्टर जल्दी ख़राब भी होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है क्योंकि ये गोप्रो का है, वो भी गोप्रो का, लेकिन वो केसेस वगैरह में वाटर प्रूफ नहीं रहता, क्या नहीं रहता, काफ़ी इशू रहते हैं उसमें। तो मैं तो ये बोलूँगा कि 1000, 1200, 1500 मिला के आप ना ये केस ही ले लो गोप्रो का सीधा। वो अडेप्टर को थोड़ा अवॉइड करो क्योंकि उसके अलग से केस आएगा, और केस गोप्रो बनाती नहीं है, केस गोप्रो मीडिया मोड का ही बनाती है जिसमें मीडिया मोड फिक्स रहता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। बाकी ये गोप्रो को तो खोलने का सिंपल सा है, आप यहाँ पे थोड़ा टाइट करना पड़ता है यार, इतना टाइट है ना गोप्रो का कि हो जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे असली खेल कैसे लगाते हैं ये केस। इसको हल्का सा पुश करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आप ऐसे करके हटा दो, ये ऐसे करके ना ऐसे करके हट जाता है, आराम से हटाना है। और ये संभाल के रखना है। अगर ये आपने संभाल के नहीं रखा, ये बहुत ही महंगा आता है। ये आपको मैं बता दूँ, इसका भी मैं लिंक दे दूँगा आपको, मैं इसका भी लिंक दे दूँगा कितना महंगा था, आप ये ज़रूर देखना। बाकी ये आपको हो चुका, अब ये हटते ही आपने अगर ये हटा दिया तो गोप्रो आपका वाटरप्रूफ नहीं रहा, चाहे इस केस में लगा लो, अडेप्टर में लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, अब ये वाटरप्रूफ नहीं रहा। आप इसको पानी में नहीं ले जा सकते हो, केस पे भी, या ले जाना है तो फिर से आपको ये माउंट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। ये नहीं कि कहीं लगा दिया और आप सोचो कि मैं कहीं पे भी पानी में डाल दूँ, बिल्कुल ही ऐसा नहीं। तो ये लगाने के बाद आप इसको एकदम से संभाल के रखना, जहाँ आपको रखना है अच्छे से रखना है, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत महंगा है, फ्यूचर में काम पड़ जाएगा। अब ये केस, अब इसको भी खोलने का सिंपल यही, जैसे इसका बैटरी का खोला था तो इसको भी आराम से खोलना, क्योंकि ये काफ़ी नाजुक है, टूट गया तो फिर इशू हो जाएगा, फिर आपको नया लेना पड़ेगा। कुछ ऐसे करके खुल गया, ठीक है। अब इसमें गोप्रो जो है, गोप्रो आप ये देख रहे हो चार्जिंग पॉइंट, और यहाँ पे देख रहे हो ये सॉकेट, ये जो इसका एक प्लग टाइप का मान लो जो भी है, तो इसमें गोप्रो अब जाएगा ये ऐसे, ठीक है। और हाँ, इसमें जो गोप्रो अगर आपने पीछे का टेम्पर लगा लिया है ना तो इशू होता है, थोड़ा गोप्रो टाइट जाता है केस में, क्योंकि ये आपने केस इसका टेम्पर लगा रखा है। मैंने टेम्पर लगा रखा तो थोड़ा ये इशू करेगा मुझे, क्योंकि मैंने पहले लगा के देखा था। तो कुछ ऐसे करके ये चला जाएगा, ठीक है। देखो ये चला गया इसके अंदर आराम से। अब देखो ये यहाँ पे आके ना अटक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरा टेम्पर जो है, टेम्पर ग्लास, वो यहाँ पे रोक रहा है। अब मैं ज़्यादा पुश करूँगा टेम्पर देखो निकल रहा है, टेम्पर देखो कैसे छूट रहा है, देख रहे हो टेम्पर कैसे छूट रहा है। अब इस केस को हमें करना बंद, अभी बंद नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा टेम्पर इधर आएगा। अब मैंने जहाँ ये ज़्यादा ताकत लगाई, देखो टेम्पर यहाँ से भी छूट रहा है और इस कोने से भी छूट रहा है, तो मुझे तो अंदर डालना ही पड़ेगा, क्योंकि टेम्पर देखो, टेम्पर पूरा छूट गया, टेम्पर ग्लास पूरा आपका छूट जाएगा यहाँ पे। और इसको फिर ऐसे करके टाइट से थोड़ा पुश करके बंद करना है, लेकिन थोड़ा और गोप्रो अंदर जाएगा। और ये थोड़ा टेम्पर का इशू है इसमें ना, देखो टेम्पर इतना बाहर आ गया है, आप देख रहे होंगे टेम्पर कितना बाहर आ चुका है, क्योंकि ये पूरा अंदर सेट था, लेकिन इसी अंदर केस में जाने के लिए ना ये पूरा बाहर आ गया है टेम्पर। अब फिर इसको आप ऐसे करके पुश करके लगा दो, आराम से आवाज़ आएगी, ये बैठ गया है। लेकिन टेम्पर आपका उतर गया है, ये देख रहे हो मेरा टेम्पर उतर गया, देख रहे हो, क्योंकि ये जो है ना इधर लॉक नहीं होता, तो इधर टेम्पर को ये मतलब कि पुश करता है, ठीक है। ये बन चुका आपका अब प्रॉपर गोप्रो मीडिया मोड के साथ, जो आप वाटर व्लॉगिंग कर सकते हो। तो आप इसको यहाँ से करके निकालो, और ये बन चुका है आपका यहाँ पे। अब इसमें हम लगाएंगे आप ये भी, हाँ, और अगर आपको ऐसे व्लॉगिंग करना है तो आप ऐसे ही व्लॉगिंग कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये आपका माइक का ही काम करेगा, ठीक है। अगर आपको हेलमेट में डालना है, हेलमेट के अंदर, तो आपको इस माइक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे इसका ऑप्शन है,
इसको ऐसे करना है, सीधा ये वाला माइक डालना है और ये हेलमेट में सेटअप करके मैं आपको बता दूंगा कहाँ कैसे सेटअप करना है। ईजी है, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन आपकी पैडिंग ओपन होने वाली कि खुलने वाली होनी चाहिए। और आराम से आप ये लगाओ और सीधा माइक अपने जहाँ पे आपको लगाना है वहाँ पे एडजस्ट लगाओ और सीधा स्टार्ट कर दो मोटो व्लॉगिंग। अगर आपको नहीं करना आपको ऐसे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये देखो ये ऐसे मीडियम और स्पीकर काम करेगा। अगर आपको थोड़ी विंड भी दे रखा है, आप ये सिंपल सा इसके अंदर ये भी सेट कर सकते हो। ये देखो ये बन चुका पूरा सेट आपका, स्पीकर का भी लग चुका है ताकि थोड़ी हवा वगैरह आपकी आवाज़ वगैरह अच्छी है। और आप ऐसे भी व्लॉगिंग कर सकते हो, ऐसे पकड़ के बस ऐसे व्लॉगिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं ये मोटो व्लॉगिंग में लगाऊंगा नहीं, क्योंकि यार देखो ना कैसे अजीब सा लगता है, थोड़ा बड़ा सा लगता है। तो इसको आप हटा दो, इसमें कोई इशू नहीं है, आप इसको हटा सकते हो। इसको आप दबाओगे, सिंपल गोप्रो ऑन हो गया आपका, ठीक है। ये आपका गोप्रो ऑन हो चुका है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखना, देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन कलर की जो ये लाइनिंग है ये कैसे ऊपर जाएगी। अगर मैं टैप करूँगा ना तो ये देखो कैसे जा, माइक लगा दूंगा। अगर मैं इसमें यही माइक लगाता हूँ तो ये देखो ये भी बोले, देखो अगर मैं इसको थोड़ा सा टैप करूँगा, देख रहे हो पूरा ऊपर तक जा रहा है ना, देख रहे हो। यहाँ पूरा टैप करूँगा, ये पूरा ऊपर तक, मतलब कि पूरी लाइन, यानी कि आपका माइक ठीक है और ये माइक का ही साइन है। और सिंपल सी रिकॉर्डिंग है, आप इसको सीधा क्लिक करो और ये रिकॉर्डिंग आपकी हो गई है स्टार्ट। और यहाँ से आप जो भी बोलो आराम से बोलते रहो और यहाँ से सिंपल सा बंद कर दो, बस ये हो चुका। और हाँ, मैं अब इसकी सेटिंग के बारे में बताऊँगा आपको। जो गोप्रो में जो मोटर व्लॉगिंग जो सेटिंग करी जाती है, जो सेटिंग है वो मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में, क्योंकि अभी जो है हम फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमारा ये गोप्रो सेटिंग वगैरह सब चीज़ हुई है। तो अगले व्लॉग में मैं बताऊंगा इसकी आपको इंटरनल सेटिंग कैसे करनी है गोप्रो की, कहाँ से कौन सा आपको क्या रखना है नहीं रखना है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। और इस सब को हटा के अब बात करते हैं अपने हेलमेट पे। ये जो माइक देख रहे हो आप, ये जो माइक देख रहे हो ना, ये पहले मैं मोटो व्लॉगिंग करता था मोबाइल से, और मोबाइल से बड़ा इशू रहता था क्योंकि इतना वजन हो जाता था ना मोबाइल का, और ये हेलमेट ना इतना नीचे हो जाता था काफ़ी, क्योंकि आपका जो हेलमेट है ना ऊपर की जगह काफ़ी नीचे डाउन हो जाता था और यहाँ पे ना सर पे चुभता था, तो काफ़ी दर्द होता था। तो मैं मोटो व्लॉगिंग पहले मोबाइल से करता था। ये देख रहे हो आप, एप्पल का फ़ोन लगा देता था यहाँ पर, और इसका मैंने माइक खरीदा था। ये मोनो का या पता नहीं मानो का कुछ करके कंपनी है, उसका ब्रांड था। ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है और आप ये भी माइक ले सकते हो। लेकिन यार माइक में ना ये थोड़ी वॉइस में ना थोड़ा इशू रहता है। आप मेरा पहले व्लॉग देखना मोटो व्लॉगिंग का, मैं पहले करता काफ़ी ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता था, और विंड ब्लास्ट आने का जो बहुत बड़ा कारण था वो मैं अभी आपको बताता हूँ। वो पहले जो मैं मोटो व्लॉगिंग करता था मैं लगाता था ये चिन माउंट, ये एक्शन प्रो कंपनी का था। इसमें क्या इशू रहता था पता है आपको, मैं आपको बताता हूँ इशू क्या रहता था। हवा कहाँ से जाती थी, ये देखो ये मैंने ऐसे लगा दिया था, और ये जो स्ट्रैप जो देख रहे हो आप, जो यहाँ बांधोगे ये आपके नीचे से जाता था, मतलब कि यहाँ से ऐसे घुस जाता था। और जो आपका वाइजर था ना, वाइजर ये देख रहे हो बंद नहीं होता था वाइजर, ये वाइजर था बंद नहीं होता, और हवा सारी विंड यहीं से जाके ना आपके माइक पे टकराती थी, और आपकी माइक पे विंड की नॉइज ज़्यादा आती थी और आपकी आवाज़ बिल्कुल कम आती थी। तो ये इशू मुझे काफ़ी परेशान किया था, क्योंकि मोटो व्लॉगिंग मैंने कभी सेटअप किया नहीं था, और मैंने चिन माउंट की जगह ये ले लिया था। ये भाई बिल्कुल ही ख़राब है, ये बिल्कुल अवॉइड करना, कोई मत लेना। बेकार में 400-500 रुपये का ही आता है, लेकिन भाई ये बिल्कुल ही है। इससे बढ़िया 100 रुपये मिला के भाई ये ले लो। इसमें क्या है, अगर आप यहाँ माउंट कर दोगे, अगर आप यहाँ देखो इसमें तो हवा आ गया, आपकी ये वाइजर जो है पूरी लॉक नहीं होगा, ये पूरा जो है ना, ये आपका जो स्ट्रैप है इससे पूरा लॉक नहीं होगा, तो आपको ये हटाना पड़ेगा। और आप ये ले लोगे ना, ये सीधा यहाँ माउंट हो जाएगा, और इसको सीधा लॉक कर दो वाइजर, और ये देखो यहाँ पे माउंट हो गया, तो मस्त एकदम सही काम करेगा। वाइजर भी खुलेगा और हवा भी नहीं जाएगी कहीं से। और एक चीज़ और जो आपका चिन है, चिन इसको मैं थोड़ा और इम्प्रूव करूँगा। ये थोड़ा देख लो ये मेरा कम है, तो मैं इसको और इम्प्रूव करूँगा। इसको मैं थोड़ा ना आगे की साइड लाऊंगा, यानी यहाँ तक मैं थोड़ा घेरूंगा, ताकि विंड जो है ना वो एकदम नीचे की तरफ चले जाए, यानी यहाँ पे आए, और जो आपके जो गर्दन पे जो हवा लगेगी ना वो सीधा नीचे चले जाए, मेरे माइक की तरफ ना घुसे। और इसमें क्या था, इसमें जो एक्शन प्रो का जो मैंने लिया था, इसने क्या करा था, इन दोनों सबको दबा दिया था। हवा यहाँ से भी आती थी और वहाँ से भी घुसी थी, और इस माइक पे सीधा पड़ती थी। और माइक से इशू बहुत ज़्यादा मुझे हुआ था, क्योंकि विंड नॉइस इतना ज़्यादा आ रहा था वीडियो में, मैं इतना परेशान हो चुका था। तो फिर मैंने एक्शन प्रो हटा के मैंने चिन माउंट ही लिया, क्योंकि भाई अब तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी भी हो जाएगी मोटो ब्लॉगिंग की भी, और हम मोटो ब्लॉगिंग करने वाले हैं काफ़ी ज़बरदस्त। तो भैया क्यों ना खर्चा किया जाए, और लिमिट में खर्चा किया जाए। कोई ऐसा नहीं कि कुछ भी खरीद लो, मैंने लिमिट में, सारे खर्चे लिमिट में। आप
का मैं लिंक दे दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना कि कितने में आपका बजट आएगा और आप उस हिसाब से लेना। ये नहीं कि सब चीज़ खरीद लेना फिर जो चीज़ काम में नहीं है वो यूज है। ये सारे यूज होने वाले प्रोडक्ट, ये सारे जो है ना, ये तो पहले के मेरे प्रोडक्ट तो ये अब यूज में नहीं रहे, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट यूज है। ये मैंने काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी टाइम वेट किया, डिस्काउंट का वेट किया, तब मैंने जाके ये प्रोडक्ट परचेज किया और मुझे सही रेट में मिला। ये नहीं कि इन्होंने, ना तो आपको पता है गोप्रो का प्राइस क्या है इंडिया में, बहुत ही महंगा गोप्रो का प्राइस आता है। लेकिन 10 की सबसे खासियत है कि लो लाइट में भी ना, यानी कि थोड़ा अंधेरे में भी अच्छा काम करता है, तो मुझे यही अच्छा लगा। जो आपको नेक्स्ट स्टेप जो मैं बताऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि आपको ये माइक गोप्रो के अंदर सेटिंग और ये चिन माउंट, ये तो आपको पता ही, आपको ये सिर्फ चिपकाना है। ये सब चीज़ चिपका के गोप्रो की सेटिंग कहाँ पे होके वो करके सीधा मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि मोटो व्लॉगिंग आपको कहाँ पे कैमरा रखना है, किस एंगल पे रखना है, ताकि व्यू, सामने का जो व्यू है वो अच्छा आ सके। क्योंकि अगर आपको मोटो व्लॉगिंग करना है तो मेन व्यू ये है कि देखने वाला को ये लगे कि एज अ वो भी बाइक पे बैठा हुआ है, तभी आप एक मोटो व्लॉगर अच्छा व्यू कैप्चर करने के लिए, और उसके अच्छा कैप्चर करने के लिए वो गोप्रो चाहिए। लेकिन गोप्रो के अंदर की सेटिंग ये इंपॉर्टेंट है। तो गोप्रो के अंदर कौन सी सेटिंग करनी है, क्या करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। और उसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा अभी मोटो व्लॉगिंग करके भी कि कैसे व्यू आ रहा है, कौन सा व्यू आ रहा है, कौन सा व्यू नहीं आएगा। तो बाकी करते वीडियो को यहीं पर समाप्त। वीडियो चलो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय। मिलता है आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।